जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज है। प्यारे बच्चे, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, बिल्कुल असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जामिनेशन आपने दिया था, आज फाइनली उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। जी हाँ, ये इनटेक आपका 01/2026 का था, जिसका फाइनल रिजल्ट आपका आउट कर दिया है। 2025 का ये आपका जो एग्जामिनेशन आपने कंडक्ट किया था, मतलब जो एग्जामिनेशन आपने दिया था, उसका फाइनली रिजल्ट क्या कर दिया मेरे बच्चे, घोषित कर दिया है। तो चलिए जानेंगे आज इस वीडियो में कि आखिर बच्चों के रिजल्ट्स क्या रहे और किस तरीके से बच्चे क्वालिफाई किए हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आगे के लिए है, वो भी देखते हैं। तो बने रहेंगे वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। यहां देखेंगे प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट नोटिस में यहां कहा गया कि फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 कोर्स। तो ये कोर्स आपका 2026 का, यहां पर देखेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 कोर्स हैज बीन प्रिपेयर्ड ब्रांच वाइज एंड द कैटेगरी वाइज and is divided into selected list and the waiting list with medical status। ठीक है, इंडोरेस्ट, मतलब कहने का मतलब जो वेटिंग लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, उन्होंने क्या कर दिया है, प्रॉपर तरीके से इसको जारी कर दिया। और ये ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों तरीके से इसको जारी किया गया है। रिमार्क्स कॉलम, मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेलेक्टेड विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल इंडक्शंस फॉर्मेलिटीज थ्रू इंडिविजुअल लॉगिन आईडी। तो उनका जो भी फॉर्मेलिटीज जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो इंडिविजुअल अपना लॉगिन आईडी लॉगिन करके आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट होता है वहां पर। तो आगे देखेंगे प्यारे बच्चे कि आगे का यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है बच्चे कि ऑल कोर्सेज, all candidates in selected list as well as waiting list are required to submit willingness to join Indian Coast Guard by email to the date recruit officer as the indiancoastguard.nic.in। तो DTE RECT officer as the rate indiancoastguard.nic.in पर जाकर आप इसको एक बार प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। सेपरेटली फॉर द रिस्पेक्टिव cadre including waiting list candidate and the candidates in the option 2, last date for the receipt of the willingness, the last date of the receipt of the willingness to join Indian Coast Guard is 13 दिसंबर 2025। 13 दिसंबर 2025 से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिसिप्ट अपना देख सकते हैं। ठीक है, अगला यहां पर कह रहा है कि इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। अब अपॉइंटमेंट लेटर आपका किस हिसाब से इशू किया जाएगा, ये भी देखिए, कह रहा है इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू सेलेक्टेड कैंडिडेट। अपॉइंटमेंट लेटर्स विल बी इशूड टू द कैंडिडेट्स इन द सेलेक्टेड लिस्ट whose willingness certificate to join Indian Coast Guard and the medical fitness certificates SMB, AMB और RMB रिपोर्ट ये सबमिट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कह रहा है along with the complete medical documents have been received by 15 दिसंबर 2025। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका री मेडिकल मिला होगा या कोई दिक्कत रही होगी उनको, तो उनको भी क्या करना है, अपना SMB, AMB और RMB रिपोर्ट क्या करना है, 15 दिसंबर 2025 तक आपको सबमिट करना है इंडियन कोस्ट गार्ड को। रिपोर्ट डेट एट INA, इंडियन नेवल एकेडमी में आप कब रिपोर्ट करोगे, कह रहा है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिपोर्ट एट इंडियन नेवल एकेडमी EG माला केरला में है ऑन 29 दिसंबर 2025। द सेम विल ऑल्सो बी मेंशन इन योर अपॉइंटमेंट लेटर। क्लियर है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है 29 दिसंबर तक। ठीक है, तो कब तक आपको रिपोर्ट करना है, 29 दिसंबर तक आपको रिपोर्ट करना है, 29 से पहले। इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया होगा, तो इनके कहने का मतलब है इफ एनी कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेलेक्टेड लिस्ट इज अनविलिंग टू ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड और आर डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, जो कुछ को किया गया होगा एकदम फाइनली डिक्लेयर्ड है कि मेडिकली अनफिट है, और हिज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर वो अनफिट रहा होगा और वो मेडिकल फिट हो गया होगा, तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट SMB, AMB और RMB रिपोर्ट इज नॉट रिसीव्ड ऑन बिफोर 13 दिसंबर 2025। द कैंडिडेट्स आज ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल्ड एंड कैंडिडेट्स इन द वेटिंग लिस्ट हु हैव बीन declared fit of the medicals will go upgraded to the selected list in the order of merit।
Appointment letter will be issued to the such candidate only after receipt of the willingness certificate to join Indian Coast Guard and the medical fitness certificate SM। 15 दिसंबर तक आपको ये तीनों चीजें आपको क्या करना है, वहां पर सबमिट करना है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको प्रॉपर तरीके से देना है मेरे लाडले। अगले पॉइंट पर तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है 7 नंबर पर, जब हम देखते हैं इनके कहने का मतलब ये है कि submission of willingness certificate by a waiting list candidate, all waiting list candidates are required to submit willingness certificate to join Indian Coast Guard before 13 December 2025। Facilitate timely issues of appointment letter of upgraded selected list। Medical fitness candidates who are found medically fit and medically documents received at Coast Guard headquarters 13 दिसंबर तक आपको Coast Guard headquarters में इसको जमा करना है। Will be considered for the अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा। कैंडिडेट्स इन वेटिंग लिस्ट आर बी प्रिपेयर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स टू रिपोर्ट एट इंडियन नेवल एकेडमी ईजी माला ऑन 29 दिसंबर 2025 इफ इशूड विद अपॉइंटमेंट लेटर एट शॉर्ट नोटिस। क्लियर है? तो ये आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है मेरे लाडले। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे बच्चों। और यहां पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सिलेक्शन लिस्ट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आप यहां पर देख रहे हो। यहां पर ये देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं, नेम से भी चेक सकते हैं, कैंडिडेट्स कैटेगरी क्या है, सिलेक्शन कैटेगरी इन मेरिट क्या है और मेडिकल फिटनेस स्टेटस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे बच्चे आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए कौन बच्चा फिट है कौन अनफिट। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2412 ये है, जिसका नाम है राज डागोर। राज डागोर का जनरल कैंडिडेट है और यूआर पहली मेरिट पे है और ये क्या है, फिट है। जनरल कैंडिडेट की पहली रैंक है और फिट है। दूसरे रैंक पर हर्षित वर्मा है जो कि फिट है। अमित कुमार वर्मा है जो कि तीसरी रैंक पर है, फिट है। चौथी रैंक पर सौरभ गीट है और ये भी 44 रैंक पर फिट है। अमन कुमार भी एससी कैंडिडेट है, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, फिट है। और अभिमन्यु शर्मा है आपका जनरल कैंडिडेट पे, ऑल इंडिया रैंक 6 है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के 6th कैंडिडेट है, फिट है। लेकिन यहां पर जब आप देखोगे विकास मंडल का देखोगे आप यहां पर, तो जनरल कैंडिडेट तो है लेकिन यहां पर देखोगे मेडिकल इन प्रोग्रेस RMB यहां पर लिखा है। तो इनको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अपना रिपोर्ट कार्ड जाकर 13 दिसंबर तक सबमिट करना पड़ेगा कि आप मेडिकली फिट हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से इसको तैयार किया गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका देखो यहां पर लिखा है मेडिकल इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये ओवरऑल देखेंगे 9 पेज में है। कितने पेजेस में है बच्चे? 9 पेजेस में है ओवरऑल। ये आप यहां पर देखोगे पीयूष अधिकारी, ये भी क्या है, मेडिकल इन प्रोग्रेस AMB। अब यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, अपूर्व राज जनरल कैंडिडेट के फिट फॉर टेक्निकल एंट्री। तो इनका कहां पर ये फिट है, ये टेक्निकल एंट्री के लिए फिट है। ये भी देखिए इनका नाम क्या है, शुभांग राय, फिट फॉर टेक्निकल एंट्री, जो टेक्निकल वाले हैं। अपूर्व यादव ये भी फिट फॉर टेक्निकल एंट्री है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखोगे कि जो टेक्निकल एंट्री वाले कैंडिडेट्स वो भी फिट है और जो नहीं फिट है उनका लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही, वेटिंग लिस्ट। अब एक देखेंगे यहां पर देखो कह रहा है नोट। ठीक है, मेरिटोरियस कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शंस अगेंस्ट जनरल वैकेंसीज इफ अवेलेबल, else they will be selected against vacancies available in their respective categories। अब यहां पर देखोगे आदिश MS, ठीक है, S अथार्स एंड पल्लव मंडल जनरल कैंडिडेट है तीनों, लेकिन इनको कहां डाला गया है, इनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया। लेकिन ये क्या है, फिट कैंडिडेट है। क्या है, फिट कैंडिडेट है, लेकिन इनको डाला कहां गया, जनरल कैंडिडेट्स में डाला गया है। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान दोगे बच्चे कि किस हिसाब से इन्होंने वेटिंग लिस्ट डाला है, वो भी आप इसको देख लेंगे। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, फिट रखना है। अब यहां पर देखो ढेर सारे कैंडिडेट हैं, जैसे सौरभ कुमार है, तरुण कुमार त्रिपाठी है, शेखर सुमन है, आशीष प्रकाश है, सारे कैंडिडेट है। लेकिन इनको किसमें डाला गया है, सारे कैंडिडेट फिट है, लेकिन इनको किसमें डाला गया, मेडिकल इन प्रोग्रेस RMB। यहां पर देखोगे सब वेटिंग लिस्ट में है। किसमें है, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे मेरे बच्चे। और जहां पर कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ फिर बेहतर तरीके से। और भी कोई डाउट होता है किसी पर, आप वीडियो चाहते हैं कि सर इस पर एक वीडियो लेकर आया जाए, हम जरूर लेकर आएंगे मेरे बच्चे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।